इजरायली रक्षा मंत्री कात्स ने कहा ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल चिंता की वजह है। यूएस ईरान को मिसाइल बनाने से रोके। परमाणु बॉम्ब से ज्यादा बड़ा खतरा मिसाइलों से है। तो ईरान की अब मिसाइल पावर क्या वाकई इजरायल के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है? क्योंकि ऐसे में इजरायली रक्षा मंत्री कात्स का यह बयान क्या मायने रखता है? आखिर इजरायली मिसाइलों से क्यों डरे हैं? ईरान की मिसाइल ताकत के बारे में एक एक इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, जहां उन मिसाइलों की इंफॉर्मेशन और उसकी रेंज आपके सामने। गदर मिसाइल जिसकी 1950 किलोमीटर की रेंज है, मैक 9 इसकी स्पीड है। दूसरी पावे मिसाइल जिसकी 1650 किलोमीटर की रेंज है और स्पीड है 900 किलोमीटर प्रति घंटा। साथ ही फतेह 2 मिसाइल जिसकी 1400 किलोमीटर की रेंज है और स्पीड है मैक 5। इसके अलावा हज कासिम मिसाइल, इसकी भी 1400 किलोमीटर की रेंज है, मैक 5 इसकी स्पीड है। सेजल मिसाइल जिसकी 2500 किलोमीटर की रेंज और 12 से 14 इसकी मैक्स स्पीड। इसके अलावा इमद मिसाइल का नाम जो कि 2000 किलोमीटर की रेंज और मैक्स स्पीड 2 से 7। इसके अलावा साहेब 3 मिसाइल जो कि 2000 किलोमीटर की रेंज है और स्पीड है मैक्स 7। हालांकि इसकी मिसाइल पावर की जिस तरीके से हमने डिटेल इंफॉर्मेशन रखी है, यही मिसाइल पावर किस तरीके से इजरायल के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है, ये इंफॉर्मेशन अब आपके सामने। क्योंकि ईरान ने साइबर हमलों में अपनी क्षमता बढ़ाई है। इराक, सीरिया, लेबनान और यमन में ईरान का प्रभाव और ईरान के बढ़ते प्रभाव से ही क्षेत्रीय युद्ध में रणनीतिक बढ़त। हालांकि ईरान के ये हथियार जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम, प्रॉक्सी युद्ध की क्षमता को देखते हुए एक एक इंफॉर्मेशन अब आगे आपके सामने होगी, जिसे इस लिहाज से समझिए जहां रूसी S-300, बाबर 373 और खोरदाद 15 एयर डिफेंस सिस्टम है, जबकि प्रॉक्सी युद्ध की क्षमता को देखते हुए ट्रिपल एच, हिजबुल्लाह, हुती, हमास जिस तरीके से उनको और एग्रीवेट करते हुए वो इजरायल का खात्मा करने की कोशिश करता आया है, और बैलिस्टिक मिसाइल फतेह, शहाब 3 और खरम शहर। अब अचल सर, क्या जरूरी नहीं हो चुका इजरायल के लिए भी कहीं ना कहीं उसे यूएस के सपोर्ट पर निर्भर करना ही पड़ेगा? वरना अकेले क्या वो अपने दम पर अब ईरान का मुकाबला नहीं कर सकता? नहीं, ये देखिए, ये बात शुरू से क्लियर थी कि इजराइल अपने दम पर ईरान को नहीं फेस कर पाएगा। खासतौर से जो उसकी ईरान की न्यूक्लियर साइट्स है उसको टारगेट करने की क्षमता इजराइल के पास नहीं थी। इसीलिए अल्टीमेटली यूनाइटेड स्टेट्स को आके बंकर बस्टर बॉम्ब्स का जो इस्तेमाल करना पड़ा, ये उसकी हैवी डिपेंडेंस थी। मतलब वो उसके जब तक उसके न्यूक्लियर को टारगेट नहीं कर पाना, ये उसकी कमजोरी है। और जो 12 दिन युद्ध चला उसमें ये भी क्लियर हो गया कि इजराइल ईरान के पास काफ़ी क्षमताएं हैं। मिसाइल्स की ले लीजिए, ड्रोन्स की ले लीजिए। ड्रोन के तो रशिया तक ने इस्तेमाल किए हैं यूक्रेन की वॉर में। तो मिलिटरली ईरान काफ़ी मजबूत है। वन ऑन वन दोनों की अगर लड़ाई हो तो काफ़ी देर तक चलेगी। अमेरिका की इंटरवेंशन ने इसे एक नया रूप दिया। ऑल्सो सॉरी टू बट इन अचल सर, एक पॉइंट उस आधार पर रख रही हूँ आपके सामने, आप अपनी बात कंटिन्यू करेगा। क्योंकि क्या ईरान ने सीधा इजरायल को फॉलो नहीं किया? अगर मोसाद एजेंट्स ईरान में पहुंचकर सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक करते हैं, क्या ईरान ने भी इजरायल में अपने सीक्रेट एजेंट्स को भेजा? क्योंकि ये सवाल उस आधार पर उठे जब तेल अवीव में सर पिन पॉइंट टारगेट्स हुए, अटैक कामयाब साबित हुए। देखिए, इंटेलिजेंस जो है फ्रॉम द ऑन साइट से इंटेलिजेंस लेना, लोकेशन से इंटेलिजेंस लेना, ये दुनिया का बहुत सबसे पुराना 2 ही तो व्यवसाय हैं। आप तो जानती हैं, दुनिया में जासूसी और एक और दूसरा व्यवसाय है जिसके बारे में मैं जिक्र नहीं करता, माने जाते हैं कि दुनिया में सबसे पुराने व्यवसाय। तो ये एक स्ट्रेंथ है आपका। मतलब कहीं अगर इसका, कई बार आप जब कोई हादसा होता है तो सबसे पहले आप क्या कहते हैं? अरे इंटेलिजेंस फेलियर हो गया। राइट सर। अगर इंटेलिजेंस फेलियर नहीं होता तो ये नहीं हो पाता जी। पहलगाम को ही ले लीजिए, पहलगाम अटैक में भी लोगों ने काफी बात करी कि इंटेलिजेंस फेलियर हो गया। तो इंटेलिजेंस मजबूत होना, जो दूसरी फॉर्म्स ऑफ जो वॉरफेयर के जो दूसरे हथियार हैं, एक तो सीधी लड़ाई है जिसमें साइबर अटैक्स है, जिसमें आपकी इंटेलिजेंस है, जिसमें आप प्रॉक्सीज को इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि ईरान से वन ऑन वन लड़ना इजराइल के लिए इतना आसान नहीं है। अमेरिका की उसे मॉरल, पॉलिटिकल, मटेरियल सपोर्ट मिलती रही है, तभी वो सरवाइव कर पाया। अभी तक उसने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बहाना बनाया था, अब वो मिसाइल्स को लेके बहाना बना रहा है। तो देखिए, बात तो बचकानी है कि आप किसी कंट्री की किसी भी अपनी डिफेंस क्षमता को रुकवाने के लिए किसी भी हद तक चले जाए। आपके खुद के पास, इजराइल के पास खुद 90 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। राइट सर। दुनिया भर की उसके पास डिफेंस प्रिपेयर्डनेस है। तो आप कैसे डिमांड कर सकते हैं? बिल्कुल। और इस प्रिजम्पशन पे कि वो हम पे कभी अटैक कर देगा, आप भी तो कर सकते हैं अटैक। बिल्कुल। हालांकि दोनों की अपने स्तर पर अब किस तरीके से तैयारी चल रही है उसी को लेकर आज खबरें थी। आप दोनों ने हमें ज्वाइन किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।